जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। साथियों, प्रदेश की सैकड़ों ऐसी कॉलेज है जिनमें बीएड के साथी अध्ययनरत हैं और उन साथियों को इस समय सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वो समस्या है कि जो समाज कल्याण है उनके द्वारा कई सारी ऐसी कॉलेज है जिनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। और इस बात को मैं अगर ज़्यादा ढंग से कहूँ ना तो कॉलेज को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया, जबकि कॉलेज को स्कॉलरशिप पोर्टल पर वहाँ ब्लैक लिस्टेड कर दिया। मतलब ये है कि कॉलेज को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो जो गरीब किसान का, मजदूर का जो बेटा जो इसलिए वो बीएड कर रहा है कि स्कॉलरशिप मिल जाएगी, इस माने मेरी बीएड हो जाएगी। कॉलेज वाले तो अपनी इनकम का स्रोत है वो अन्य तरीके से देख लेंगे। वो आपसे डोनेशन ले लेंगे, 5-5 6-6 पेज की डायरी देकर आपसे हजारों रुपए ऐंठ लेंगे। उनका नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान यहाँ पर उन अभ्यर्थियों का हुआ है। और बड़े शर्म की बात है कि कई सारी ऐसी कॉलेज है जिसका प्रशासन अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन भी नहीं कर पा रहा है, यानी कि उन अभ्यर्थियों को एक संतुष्टपूर्ण जवाब तक उनके पास नहीं है। पिछले 5-7 दिनों से तमाम साथी प्रदेश के अलग अलग साथियों के कॉल्स प्राप्त हो रहे हैं और वो ऑफिस में मिलने का समय मांग रहे थे। उन तमाम साथियों के समस्या सुनने के बाद में, संज्ञान लेने के बाद में, मैं कुछ कॉलेज का एक एग्जाम्पल देकर ही मैं आपको पूरा प्रकरण जो है वो समझाने का प्रयास करता हूं। दरअसल साथियों, ब्लैक लिस्टेड ऐसी कॉलेजों को किया गया है जिन कॉलेजों में अभ्यर्थियों के द्वारा या फिर कॉलेज स्तर पर गड़बड़ियां प्राप्त की गई है। मतलब ऐसे कुछ स्टूडेंट थे जिसने स्कॉलरशिप के लिए एक ही अकाउंट लगा दिया या फिर डिपार्टमेंट को लगा है कि कहीं ना कहीं गलत तरीके से छात्रवृत्ति उठाई गई है, इसलिए उन कॉलेजों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। अब इसका जो समाधान है वो समाधान कॉलेज स्तर पर होगा। कॉलेज को अपनी रिपोर्ट सबमिट करवानी है और यहीं पर कॉलेज प्रशासन लापरवाही कर रहा है और उन अभ्यर्थियों की नहीं सुन रहा। जो नए स्टूडेंट हैं उनकी कतई ही कोई गलती नहीं है, उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। जिस प्रकार कॉलेज का कोई नुकसान नहीं हुआ ना, उस प्रकार उन नए स्टूडेंटों का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसका एकमात्र तरीका यही है कि आप जिस कॉलेज में अध्ययनरत हो ना, उस कॉलेज को अपनी रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ेगी। अगर कॉलेज सही है तो फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाए और जो समस्या है, जो इशू है, उसको दूर करवाए, ताकि जो अभ्यर्थी हैं जो स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं वो फॉर्म भी भर सके और स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर सके। और अगर कॉलेज सही नहीं है तो फिर उन अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कॉलेज को न केवल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ब्लैक लिस्टेड किया जाए, जबकि ताला लगाकर बंद कर दिया जाए। क्योंकि ये जो शिक्षा है उस पर साथियों एक तमाचा है। ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि वो समाज को एक प्रतिष्ठित शिक्षक दे पाए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से और समझाता हूँ। आज सुबह से मेरे पास कई साथियों ने संपर्क किया है, संगठन में आकर भी मिलकर गए हैं। एक बस्ती में गोठरा में कॉलेज है, स्वामी विवेकानंद कॉलेज। वहाँ के समस्या यही आ रही है। उस कॉलेज के बारे में मैंने विभाग में भी बात की है, तो मुझे मोटा मोटा ये पता पड़ा है कि दो चीज़ें होती है। एक प्रोसेस होती है कि आप कॉलेज को होल्ड कर सकते हो, आप कॉलेज को होल्ड भी कर सकते हो। अगर आप कॉलेज को होल्ड करते हो तो हो सकता है कि आप जो अपना इश्यू है वो आप सामने रख दीजिएगा, इश्यू सोल्व हो जाएगा और आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। और इससे भी ज़्यादा एक स्टेप आगे एक समस्या होती है कि भैया सीधा ब्लैक लिस्टेड कर देना। यहाँ पर एक डाटा मुझे प्राप्त हुआ है, 2021-22 का सेशन है। उस सेशन में केवल और केवल एकमात्र कोई बहन है, कोई लड़की है, उस लड़की का नाम था कि उसके नाम से इशू क्रिएट हुआ था। ये 2021-22 का डाटा है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, अगर ब्लैक लिस्टेड वाला सीन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं और अन्य नाम है जहाँ पर ये चीज़ हुई है। और अब इसका जो समाधान है वो एकमात्र समाधान यही है कि जिस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, एक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा कई सारी कॉलेज है। बस्ती में भी मैंने भाजपा प्रत्याशी से भी अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी और बात करके पूरा मैटर संज्ञान में लिया है। तो वहाँ से मुझे मालूम हुआ है कि ऐसा नहीं है कि एक ही कॉलेज है, कई सारी कॉलेज हैं। बस्ती में भी कई सारी कॉलेज है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई उनमें से पीड़ित अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहा होगा तो समझ जाएगा कि अपने अपने कॉलेज में क्या कहानी है। अब आपको संबंधित कॉलेज को आपको ये प्रेशर बनाना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा कि वो यहाँ से अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। अगर सही है तब तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा, और सही नहीं है तो फिर नेशनल फ्रीडम यूनियन आपके साथ है, मैं व्यक्तिगत आपके साथ हूँ, हमारा पूरा संगठन आपके साथ है। मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। अगर ब्लैक लिस्टेड कॉलेज गलत है तो फिर कॉलेज को भी ब्लैक लिस्टेड करना है। और कॉलेज ब्लैक लिस्टेड नहीं हो सकती, मतलब कॉलेज सही है तो फिर अपनी रिपोर्ट पेश करे और डिपार्टमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाए ताकि ये सॉल्यूशन हो सके।
होली के बाद में जो भी वर्किंग डे होगा मैं आप तमाम साथियों के साथ संबंधित अधिकारियों से स्वयं चलूंगा या मेरे संगठन से किसी भी पदाधिकारी को, चाहे आपकी कॉलेज स्तर पर भेजना हो, कॉलेज प्रशासन से बात करनी हो या फिर संबंधित अधिकारियों से बात करनी हो या फिर आगे जो भी नेक्स्ट स्टेप हो वो हम करने के लिए तैयार हैं और मजबूती से आपके साथ खड़े हुए हैं और आपको न्याय मिलेगा और न्याय दिलाने के लिए हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।